नेचर ने हमें अनगिनत रिसोर्सेज का वरदान दिया है जिन्हें हमने विकास और सभ्यता के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन जैसे जैसे हमने इन रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अनजाने में ही हमने एक डिजास्टर की तरफ बढ़ने वाले टाइमर को ऑन कर दिया। यह टाइमर न सिर्फ हमारी धरती के विनाश की तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी पर भी सवाल पैदा कर रहा है। उनका क्या होगा? आज का आधुनिक समाज विकास की अंधी दौड़ में लगा हुआ है। इस दौड़ में हमने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, जंगल और पेट्रोलियम का ऐसा अंधाधुंध इस्तेमाल किया है कि अब इनका दोबारा से बनना असंभव हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर प्रॉब्लम अब सिर्फ भविष्य की चिंता नहीं रह गई, बल्कि ये प्रेजेंट की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से पर पानी है, लेकिन मनुष्य के इस्तेमाल करने लायक पानी सिर्फ 1% ही है। संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी पानी के जल संकट से जूझ रही होगी, और इसकी वजह है आबादी का तेज़ी के साथ बढ़ना, वातावरण में तेज़ी से हो रहे बदलाव और पानी का गैर ज़रूरी और गलत तरीके से इस्तेमाल करना। जल संकट सिर्फ खुद में एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम का समूह है। इससे अर्थव्यवस्था भी ख़राब होगी और फार्मिंग पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हमारे हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने की मेंटालिटी ने कार्बन डाइऑक्साइड को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। औद्योगिक क्रांति के आने से लेकर अब तक लगभग दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 40% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की दर इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि आर्कटिक पे फैली हुई बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघलने लगी है, जिसकी वजह से समुद्र का स्तर ऊंचा आ रहा है। नासा की माने तो पिछले 20 सालों में समुद्र का स्तर 8 इंच ऊपर आ चुका है। इसको आसानी के साथ यूँ समझें कि अगर आपने एक डोल रखी और नल चालू कर दिया, तो जब डोल में पानी भरा जाएगा तो वो छलकने लगेगी। ठीक यही चीज़ समुद्र का पानी जब ओवरफ्लो होगा तो वो धरती पर फैलने लगेगा और बाढ़ और सुनामी जैसी आपदा बार बार आएगी, जो कि अब आने लगी है। जंगलों को काट कर न सिर्फ हमने हमारी ऑक्सीजन फैक्ट्री को नष्ट किया है, बल्कि उन लाखों प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया है दुनिया से, जो कि उन जंगलों में रह रही थी। हर साल लगभग 18 मिलियन एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। 18 मिलियन एकड़ कितना होता है? अगर इसको समझना है तो आसानी के साथ कि बसों को एक दूसरे के साथ सटाकर आप रखते जाएं और रखते जाएं चारों तरफ से, तो 14 करोड़ बसें आ जाएं। इतना इलाका लगभग 18 मिलियन एकड़ होता है, जो कि पनामा देश जितना बड़ा है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अकॉर्डिंग पिछले 50 सालों में दुनिया में जो भी स्पीसीज़ थी, उनमें से 60% स्पीसीज़ विलुप्त तो हो चुकी है। ये विनाश सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी फूड चेन के लिए भी बहुत डेंजरस है। जैव विविधता की हानि से लाइफ चक्र जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे हमारी फूड चेन और ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर इम्पैक्ट बहुत तेज़ी के साथ पड़ेगा, और ये इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। प्लास्टिक के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से प्लास्टिक ने हमारे समुद्रों को और पृथ्वी को कूड़ादान बना दिया है। आज भी आप जहां जाएंगे प्लास्टिक ही पाएंगे। दुनिया में हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जो कि लगभग 6 करोड़ हाथियों के वजन के बराबर है। और अफसोस की बात तो यह है कि इनमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक का रीयूज़ होता है। बाकी का प्लास्टिक हमारी दुनिया में यहाँ वहाँ पड़ा रह जाता है, और ये प्लास्टिक का कचरा हमारे नदियों में और महासागरों में जमा हो रहा है। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक समुद्रों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। हमारा फैशन उद्योग भी पर्यावरण के विनाश के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। फैशन उद्योग से हर साल लगभग 92 मिलियन कचरा पैदा होता है, जो कि तकरीबन 16 करोड़ हाथियों के वजन के बराबर है। और पूरी दुनिया में जितना भी कार्बन पैदा हो रहा है, उसमें से 10% फैशन उद्योग की वजह से पैदा हो रहा है।
फैशन ने नए नए ट्रेंड और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहनने की मेंटालिटी को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केमिकल हमारी नदियों में इसकी वजह से जाता है। अगर हम इस विनाशकारी रास्ते पर इसी तरह से चलते रहे जैसे चल रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा और हमारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। सूटेबल डेवलपमेंट की मेंटालिटी अपने आप में पैदा करें और ऐसे उद्योग और कारोबार को बढ़ावा दें जिसके अंदर सूटेबल और रीयूज एनर्जी का इस्तेमाल होता हो। रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग हमको बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाना होगा। 2020 में दुनिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई उसमें से 29% रिन्यूएबल एनर्जी में से पैदा हुई थी, यानी सौर, पवन और वाटर इलेक्ट्रिसिटी में से, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसे हमें और तेज़ी के साथ बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ जो कि कम से कम कार्बन पैदा करें। हमें सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना होगा। हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका रिसाइकलिंग बढ़ाना होगा और कम से कम चीज़ों का हमें उपभोग करना होगा। फैशन की दुनिया के अंदर भी हमें ट्रेंड को इस तरह से बदलना होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएँ। जल संकट बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसका हम सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही तरीक़ों से निराकरण कर सकते हैं। हम अपने आप में पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, पानी के नल वगैरह को सही रिपेयर कराते रहें और जो भी फंक्शन वगैरह होता है उसके अंदर पानी का सही और व्यवस्थित इस्तेमाल हो, इसकी देख रेख करें। यह हमारा दायित्व है। आज हमारी दुनिया एक बहुत नाजुक संतुलन पे टिकी हुई है। अगर हमने इस वक्त इसका सही से ध्यान नहीं रखा तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस और भयावह हो सकता है। आज ही हमें हमारे तमाम एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, हमारी मेंटलिटी और हमारे यूजेस के ऊपर ध्यान देना होगा और पृथ्वी को कम से कम नुकसान हो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। हम जितनी भी एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उनको ध्यान से और सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें हमारा फ़र्ज समझना होगा। आप और मैं, हम तमाम लोग एक सुपर हीरो के तौर पर हमारी धरती को बचा सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका सही से इस्तेमाल करें, किसी का भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और हो सके तो रिसाइकलिंग करें।